हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी सेकंड क्लास है तुम्हारे। मैं संस्कार भारती कॉलेज से अलका सैनी तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब पहली जो बुक है वो आपकी फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल है और दूसरी है तुम्हारी कौन सी है, राजस्थान का भूगोल। तो पहली जो बुक है उसका सिलेबस मैंने तुम्हें पिछले वाले चैप्टर में है बता दिया था। आगे जो है आज आपकी दूसरी बुक का सिलेबस है वो लिखवाने जा रही हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और मेरे साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपने पास क्या होना जरूरी है, सिलेबस होना जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं है तो अपन उस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अपने पास सिलेबस ही नहीं है तो अपन उसको कैसे पढ़ेंगे कि अपने क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा प्रश्न किसमें से आएगा, कितने प्रश्न आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं अपन क्या है इसके अंदर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहला है आपका सेकंड बुक है आपकी राजस्थान का भूगोल। ठीक है। जो पेपर कैसे आता है, किस तरीके से, कितनी यूनिट है, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। तो ये सारी चीजें यानी कि भौतिक भूगोल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारे को कितने क्वेश्चन आएंगे, कि कौन सा यूनिट है, इस अकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने तुम लोगों को समझा दी थी। अब अपन क्या है सीधा सिलेबस पे आ जाएंगे। यानी कि इस वाली बुक, ये वाली जो बुक है ये भी आपके क्या है 75 मार्क्स की, 75 नंबर की पड़ेगी। और 75 नंबर में से क्या है आपके क्वेश्चन है वो बटे हुए हैं। जैसे 75 का पूरा पेपर होगा और 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन है वो है आपकी 15-15 नंबर की, ठीक है। 15-15 नंबर के कितने हो गए 5 क्वेश्चन, 75। तो इस अकॉर्डिंग क्या है तुम्हें क्वेश्चन है वो करने हैं। पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य होगा। अनिवार्य होने के साथ साथ में आपके 4 क्वेश्चन है वो क्या है यूनिट वाइज तुम लोगों को करना है। तो आज अपन राजस्थान के भूगोल का सिलेबस पढ़ेंगे और सिलेबस आज कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या है चैप्टर वाइज जो टॉपिक है वो उठाते हुए चलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका सेक्शन, पहला सेक्शन, ठीक है, ए सेक्शन। ए सेक्शन में सबसे पहले राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ठीक है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाग, ये सबसे पहला टॉपिक है। उसके बाद है भूगर्भिक संरचना, किसकी, राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद है उच्चावच, फिर है जलवायु, जल प्रवाह या इसको क्या कहते हैं अपवाह। इनको मैं सबको एक बार यूनिट लिखाने के बाद में समझा दूंगी कि क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति, अगला पर्यावरण
पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण वह प्रकार। अगला मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण अगला मृदाएं, अगला मृदा अपरदन, मृदा अपरदन एवं संरक्षण। अगला जल संसाधन, जल संसाधनों की उपलब्धता, समस्याएं एवं संरक्षण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पहला यूनिट है। पहले यूनिट में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। ठीक है, और 3 में से तुम्हें करना कितना है, एक ही क्वेश्चन करना है। यानी कि ये जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से तुम्हें या तो तुम्हारी इच्छा है कि चौथा क्वेश्चन है वो इसमें से कर लो, या तुम्हें क्या है, एक क्वेश्चन है वो उठा लो जो तुम्हें अच्छे से आता है। अब सबसे पहले आप लोग क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख नहीं रहे हो तो फोन में से स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हें पता चल सके कि ये आपका सिलेबस का पहला यूनिट है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। लिख लिया, ले लिया। अब है, जैसे पहले यूनिट में से पहला टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप या विभाग। भौतिक स्वरूप या विभाग, देखो कोई भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्व हो, उसके अंदर क्या है, किसी भी क्षेत्र को 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला तो उसका पार्ट होता है भौतिक और दूसरा होता है प्रादेशिक। भौतिक के अंदर क्या आता है, जो अपन को पृथ्वी के अंदर चारों तरफ से जो अपन को मतलब दिख रहा है, जैसे मान लो पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, झील, मैदान, घाटियां, कहीं पे क्या है, पठार, तो ये सारी चीज क्या है, भौतिक में ही तो आते हैं ये। तो इनका यानी कि राजस्थान को अगर अपन लेके चल रहे हैं तो राजस्थान का अपन क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक स्वरूप। यानी कि राजस्थान को ऐसे कितने विभागों में बांटा है और उनको क्यों बांटा है, या तो इसके अंदर ये आएगा कि भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से क्या है, इसको अच्छे से पढ़ा जा सके, इसको क्या है मतलब सुविधा, अध्ययन की दृष्टि से इसको सुगम बनाने के लिए कि अच्छे से इसका अध्ययन किया जा सके। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको एक मतलब एक क्या है, एक विभाग बना दिया कि पर्वतीय क्षेत्र है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर मैदानी क्षेत्र आता है तो मैदानी क्षेत्र कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, आपका पठारी क्षेत्र आता है तो वो कितना है, और ऐसे ही मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वो कितना है। तो इस तरीके से क्या है, राजस्थान के भौतिक विभाग अपन एक टॉपिक है, एक लेसन है जो काफी दिन तक चलेगा, 4-5 दिन का टॉपिक है, एक दिन में एक लेसन में आपका कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद में भूगर्भिक संरचना, यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, यानी कि भू का मतलब होता है भूमि और गर्भिक का मतलब होता है अंदर।
यानी कि भूमि की आंतरिक संरचना यानी कि भूगर्भिक संरचना की राजस्थान की जो संरचना बनी हुई है वो किस तरीके से बनी है, कौन से युग में बनी है, कौन कौन से युग इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, कैसे बनी है, तो ये सारी चीज क्या है अपन इसकी संरचना में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका उच्चावच है, जलवायु है, जल प्रवाह, प्रवाह तंत्र है, वनस्पति है। तो ये सारे क्या है आपके भौतिक स्वरूप में ही सम्मिलित किए जाते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु यानी अपन आपका मैन क्या है राजस्थान पढ़ रहे हैं, ना कि अपन भारत के अंदर राजस्थान पढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक ही क्या है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के अंदर है वो जलवायु कैसी पाई जाती है, जल प्रवाह या अपवाह है। अपवाह का मतलब जल प्रवाह, अपवाह का मतलब है राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, कौन सी नदी उत्तर से निकलती है, उत्तर से निकल के अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है या कच्छ के रण में कौन सी गिरती है, और इन नदियों का मानव के जीवन में किस प्रकार से महत्व है। कौन सी नदी जैसे लूनी नदी है कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। तो इस तरीके से क्या है अपन अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक ही लग गया तो आपकी क्या हो गई प्रकृति द्वारा प्रदत्त यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि राजस्थान के अंदर वनस्पति है वो कैसी है, वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया। वनस्पति का मतलब होता है उसके अंदर पेड़ पौधे जो सम्मिलित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपकी वनस्पति। और प्राकृतिक क्या होता है जो स्वयं अपने आप उग जाती है, जिसके अंदर मानव अपना हिस्सा ना लेकर प्राकृतिक वनस्पति है वो अपने आप स्वयं उग जाती है। देखा होगा कि बरसात जब होती है तो क्या होता है, जब बरसात होगी तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हैं, उनके फूल हैं, उनके बीज गिर जाते हैं नीचे, और वो क्या है जैसे ही उनको पानी मिलता है भूमि के अंदर पहले तो रहते ही है, और जैसे ही बरसात होती है तो वो क्या हो जाती है स्वयं अपने आप उग जाती है। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। मानव क्या है अपनी आवश्यकता बढ़ाने के लिए क्या करता है कहीं पे पेड़ पौधे लगाता है। इस तरीके से ये तो आपकी क्या है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में जैसे मरुस्थलीय वृक्ष हैं वो कहाँ तक हैं, कौन कौन से आते हैं। सदाबहार वनस्पति भी भारत में राजस्थान में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, मानसूनी वन, पर्वतीय वन, तो ये क्या है प्राकृतिक वनस्पति के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। वनस्पति का मतलब जितने भी पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं राजस्थान के क्षेत्रफल पे वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन सी ऐसी जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, ये कौन कौन सी क्षेत्रों में इस तरीके से होते हैं कि वहां पे वनस्पति है वो ज्यादा विकास कर रही है। तो ये सारे क्या है अपन प्राकृतिक वनस्पति में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण। पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे क्या है थर्ड फोर्थ सिक्स से क्या है प्रदूषण है वो स्टार्ट हो जाता है। वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या तुम्हारा क्या है जल प्रदूषण है, ये क्या है आपकी प्रदूषण है। तो प्रदूषण के क्या ऐसे कारण है, क्यों ये प्रदूषण हो रहा है, मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ा रहा है या कोई और उद्योग धंधों की वजह से बढ़ रहा है या परिवहन के साधनों के द्वारा बढ़ रहा है। तो जितने भी प्रकार के क्या है पर्यावरण के अंदर अपन मनुष्य कहाँ किससे घिरा हुआ है, पर्यावरण से तो घिरा हुआ है। चारों ओर क्या है मनुष्य के एक आवरण है उससे घिरा हुआ है, और उस आवरण में रहते हुए क्या है बहुत प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उस प्रदूषण में तुम्हारे प्रदूषण आते हैं जैसे जल प्रदूषण है, जल क्यों प्रदूषित हो रहा है ये कारण है, वायु है, ध्वनि है, मृदा प्रदूषण है। तो ये सारे क्या है जितने भी तुम्हारे प्रदूषण हैं उसके कारण और उनके प्रकार, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है मरुस्थलीयकरण। मरुस्थलीयकरण क्या है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे
जैसे नॉर्मली ये आपका क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान के क्या है 60 से 61% भाग पे क्या है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। ये मरुस्थलीय भाग है वो फैला हुआ है, कितने 60 पॉइंट कुछ या 61% मान लो, 60% ही मान लो। तो क्या है इतने प्रतिशत भाग पे तो क्या है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पे क्या है रेत के टीले हैं, पानी की कमी पाई जाती है, वनस्पति की कमी पाई जाती है, आर्द्रता की कमी पाई जाती है, बरसात है वो क्या है आपके 20 से 40 या 50%। पश्चिमी क्षेत्र है आपके 50 सेंटीमीटर तक बरसात पाई जाती है। कौन सा भाग है राजस्थान का, उत्तरी और पश्चिमी, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी प्रदेश के अंदर राजस्थान का जो प्रदेश है इसको एक अलग ही पार्ट माना गया है, किसका, भौतिक विभाग का, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये वो ही मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय पार्ट है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, मरुस्थलीकरण की समस्या है वो क्यों होती जा रही है, तो ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। फिर आपकी आती है मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। मृदा है, मृदा का सबसे पहले अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसका अपरदन पढ़ेंगे, अपरदन क्यों होता है, फिर उसके उपाय या संरक्षण है वो ढूंढते हैं। तो मृदा है, मृदा के लिए अगर कहा जाए तो ऐसे तो है नहीं कि मृदा है वो 1-2 दिन में बन जाती है, मृदा को बनने में भी क्या है लाखों समय लग जाते हैं। और क्यों, किस प्रकार से, जैसे मान लो कोई भी एक चट्टान है, ठीक है, और वो चट्टान है भौतिक कारणों की वजह से क्या हो गई, इसके अंदर दरार पड़ गई, और दरार पड़ने से क्या हुआ, जैसे ही बरसात की बूंद क्या है गर्म चट्टान के ऊपर गिरती है तो वो क्या हो जाती है, तिड़क जाती है या दरार पड़ जाती है। जैसे तुम लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, घर के अंदर अपन क्या करते हैं, अपने घर में अगर कांच का गिलास होता है तो उसके अंदर क्या है, ठंड के अंदर सर्दियां जब आती हैं तो वो कांच का गिलास जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर अगर अपन गरम चाय होती है या बहुत गर्म पानी अगर उसमें डाल देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कांच है वो तिड़क जाता है। वो ही सेम कंडीशन किस पे लागू होती है, आपकी चट्टानों के ऊपर। जब चट्टानें तिड़क जाती हैं, दरार पड़ जाती है बीच में, तो क्या होता है, जैसे ही बरसात हुई तो बरसात का पानी इनमें गिरेगा, ठीक है, बरसात का पानी इनमें गिरेगा और ऐसे जाता जाएगा। तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो उसकी जो दरार है वो चौड़ी हो जाती है। वो भी क्या है, एक दिन के अंदर ही नहीं होती है, उसको भी होने में टाइम लगता है, लेकिन एक धीरे धीरे क्या है एक समय आता है और उस समय में क्या होती है, चट्टान है वो टूट जाती है। और टूटने के बाद में जब वो टूटती है तो उसमें घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण बारीक बारीक क्या होता है, एक चूर्ण मिलता है, और उस चूर्ण से क्या है आपकी मृदा का निर्माण होता है। साथ ही क्या होता है, मृदा के वो जो चूर्ण होता है चट्टानों का, जैसे ही मान लो नदियां हैं, नदियां जब बहती हैं तो कंकड़ पत्थर होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण भी क्या है मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि वो घिसते हैं तो वो क्या है आपकी मृदा का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब पेड़ पौधों की पत्तियां हैं गिर जाती हैं और वो सड़ गल जाती हैं, यानी कि उनमें ह्यूमन्स की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमन्स की मात्रा प्राप्त हो जाती है वो, और क्या है चट्टानों का चूर्ण, इन सब से क्या है मृदा का निर्माण होता है। दूसरा टॉपिक है आपका मृदा अपरदन, यानी अपरदन का मतलब मैंने तुम लोगों को भौतिक भूगोल में समझाया था कि कोई भी चट्टानी पार्ट है वो क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है, और बिखरने के बाद में क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, वो ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और अपरदन है अपरदन एवं संरक्षण, यानी कि जो अपरदन है वो क्यों हो रहा है, उसका संरक्षण, उसके उपाय ढूंढते हैं। तो ये आपका क्या है एक अलग से टॉपिक लगता है। ऐसे ही क्या है जल संसाधनों की उपलब्धता, समस्या एवं संरक्षण, जिस तरीके से कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, वैसे ही जल संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जल है, संसाधन किसे कहते हैं, वे
पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो जल भी क्या है? एक संसाधन के रूप में माना गया है। इसलिए उपलब्धता, यानी उपलब्धता का मतलब होता है जल अपन को कहाँ से प्राप्त होता है? जब बादल बनते हैं, बादलों से जो बरसात होती है उसका पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में तुम्हारे नदियों से, कुओं से, तालाब से और सागर से, महासागर से, इनसे क्या है? जल है वो अपन को प्राप्त होता है। और जल है उनसे क्या है? समस्याएं। और मतलब जैसे मान लो कहीं पे क्या है, जल की अधिकता है या समुद्री भाग के अंदर क्या होता है, लवणता की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो पानी क्या है, किसी काम का नहीं होता है। इस तरीके से क्या है, जल प्रदूषण, जल जो प्रदूषण होता है वो समस्याएं उत्पन्न करता है। और उसी के साथ में जो है जल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, कि जिस तरीके से क्या है बरसात का पानी है वो इकट्ठा किया जा सकता है, कि बरसात का पानी है वो एक तालाब सा, एक झील सी बना के उसके अंदर इकट्ठी की जा सकती है, फिर उससे क्या है फसल की सिंचाई की जा सकती है। तो संरक्षण करना यानी बचाव करना, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट यूनिट के अंदर सेक्शन है, फर्स्ट यूनिट है। अब तुम्हारा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। आगे तुम्हारा कौन सा है, बी सेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से क्या है आपका फिर दूसरा बी सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन में से अपन क्या है आपका आ जाएगा खनिज संसाधन, खनिज संसाधन वितरण एवं उत्पादन, शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वितरण एवं उत्पादन। ठीक है, फिर उसके बाद में जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई की गहनता, फसलों के अनुसार सिंचाई, फसलों के अनुसार सिंचाई के पानी की किस्म, समस्याएं अगला है सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजनाएं। उसके अंदर है इंदिरा गांधी नहर
परियोजना। दूसरा है चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तीसरा है माही बजाज सागर परियोजना का विस्तृत अध्ययन। इन परियोजनाओं का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव। अगला है कृषि पंचवर्षीय योजनाओं में विकास कृषि विकास की समस्याएं अगला है भूमि का सामान्य उपयोग पशुधन एवं डेयरी विकास। फिर आते हैं आपके उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर एवं ग्रेनाइट उर्वरक, जिंक तथा तांबा प्रगलन, परिवहन, व्यापार, पर्यटन विकास। ये थोड़ा मिटा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 10 सेकंड का टाइम दे लो। ले लिया होगा। ये क्या है, आगे मैं तुम लोगों को समझाती जाऊंगी, ठीक है। ये मिटा रही हूँ, जैसे जैसे अपना टॉपिक आएगा वैसे वैसे समझाती चली जाऊंगी। पर्यटन विकास,
विकास कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास कार्य अरावली पहाड़ी विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब तुम्हारे कौन सा है? सी सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन में ये सब है तुम्हारी जितनी भी परियोजनाएं हैं, उद्योग है, खनिज है, कृषि है, ये सारे क्या है तुम्हारे बी सेक्शन में आएगा। अब है सी सेक्शन। सी सेक्शन में सांस्कृतिक एवं जनसंख्यात्मक स्वरूप जिसमें जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या का टॉपिक है। ठीक है, फिर आएगा ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष एवं स्त्री जनसंख्या शैक्षिक एवं व्यावसायिक ढांचा व जनसंख्या की समस्याएं। ठीक है, फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिसमें आपकी भील, मीणा, गरासिया ये क्या है जनजाति में आएंगे। उसके बाद है आपका ये कौन सा सेक्शन चल रहा है? तीसरा। फिर आएंगे अधिवास। अधिवास में जैसे है आपका अधिवासों के प्रतिरूप, प्रकार राजस्थान में भवन निर्माण सामग्री एवं मकानों के प्रकार अधिवासों को प्रभावित करने वाले
करने वाले कारक, ये आपका क्या है, तीसरा सेक्शन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका क्या है, तीसरा सेक्शन है। तीसरे सेक्शन में क्या है, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है, आपकी जनसंख्या है, वो कितनी पाई जाती है, उसका घनत्व, वितरण, कितने स्त्री पुरुष हैं, उनका व्यवसायिक ढांचा है, जनसंख्या की कितनी समस्या, क्या समस्याएं हैं। फिर अगला टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित तुम्हारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसमें भील, मीणा, ग्रासिया। और उसके बाद है आपका अधिवास, यानी कि कौन कौन से हैं अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप, और राजस्थान में जो मतलब भवन बनाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी सामग्री लगाई जाती है, मकानों के प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या देखा है, पूरा सिलेबस देखा है। अगले आने वाले टॉपिक में अपन क्या है, राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।